हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सबको चांद रात बहुत 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 मुबारक। ये मैं जा रही थी नीचे क्योंकि ये मैंने आज ड्रेस पहना था और ये ड्रेस था सिल्क का, उस पर मैंने एम्ब्रॉयडरी कराई थी मिरर की। और ये है बाहर हमारा मेला, छोटा सा मेला लगा हुआ था। चांद रात को हमेशा हमारे यहाँ पे मेला लगता है और सारे जितने भी स्टॉल्स होते हैं सारे लगे होते हैं। जितने पाकिस्तानी ड्रेसेस होते हैं, जितना कल्चर हमारा है वो सारा इधर होता है। उसके साथ साथ मिन्हा को मैंने जो है गर्म कपड़े पहनाए थे, वो इसलिए कि बाहर ठंड हो रही थी काफ़ी। मैं अपना सिल्क का सूट पहन तो आई थी, जहाँ जहाँ गैदरिंग थी वहाँ तो इतनी ठंड लग नहीं रही थी, बट जहाँ आगे जा रहे थे तो वहाँ पे थोड़ी सी ठंड लगी थी। ये है हमारा ज्वेलर, हमारे बिल्कुल घर के पास ही है ज्वेलर्स, और यहाँ पे हम लोग गोल्ड वगैरह जो लेना हो वहीं से लेते हैं। और ये सारा स्टॉल लगा हुआ था पाकिस्तान का। जितना भी जो है ना जिनकी शॉप्स हैं वो लोग क्या करते हैं कि बाहर निकाल देते हैं अपना सामान, और जिन्होंने अपने स्टॉल लगाना तो उनको अलग से पे करना पड़ता है। तकरीबन होगा आई थिंक $200 to $300 पे करना पड़ता है। और हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे नीचे हमारे तकरीबन 3-4 लाइन में जो है ना ज्वेलर्स है, और साथ में ये है कार्वल। यहाँ से हम लोग अक्सर आइसक्रीम लेते हैं। मिन्हा हमेशा यहीं से आइसक्रीम खाती है क्योंकि इनकी आइसक्रीम बहुत ज़्यादा जो है ना मज़ेदार होती है। उसके बाद हम लोग जा रहे थे यहाँ पे मामा की तरफ, क्योंकि हमने मामा को पिक करना था। मैं थे, मेरे हस्बैंड थे, मिन्हा थी। हम लोग इस साइड से मामा की तरफ जा रहे थे। ये यहाँ पे खुला था न्यू शॉप और इसका नाम है गोंगचा। यहाँ से बबल टी वगैरह मिलते हैं। मैंने तो कभी ट्राई नहीं की, बट मेरे हस्बैंड कहते बस ठीक ही है, और मेरी सिस्टर कह रही थी कि हमने पी है, कोई इतनी ख़ास नहीं थी। तो हम लोग वहाँ से मम्मा को लेके आ गए। मम्मा हमारे साथ थी और मेरे हस्बैंड भी थे। मैं थी, मम्मा थी और मेरे हस्बैंड थे और मिन्हा थी साथ में। तो हम लोग जा रहे थे, दोबारा से हमने जाना था आगे सारा। और इतना लंबा स्टॉल लगा हुआ था, एवेन्यू 8 से लेकर उधर अंदर आगे फोस्टर पूरा लगा हुआ था। फोस्टर में हमारे घर के सारा, हमें तो मज़ा आता है कि हमारे घर का नीचे सारा तो ज्वेलरी की और जितनी भी कपड़ों की शॉप्स होती हैं और जितने भी शूज़ हैं। और ये कुछ जो है ना कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है ना वुड की जो टोकरियाँ वगैरह बनी होती है ड्राई फ्रूट वगैरह की, वो भी लगाई हुई थी साथ में। और कुछ लोगों ने यहाँ पे ज्वेलरी लगाई हुई थी यहाँ पे खुद से। और ये कपड़े होते तो ज़्यादा एक्सपेंसिव है, जितने के हम लोग पाकिस्तान से लेते हैं उसमें यहाँ पे जितना हम लोग पाकिस्तान से लेते हैं यहाँ पे बहुत दुगनी प्राइस हैं। वो इसलिए कि ज़ाहिर है यहाँ पे डॉलर्स में लिखी जाती हैं। और यहाँ पे ये आगे थोड़ा सा जो है ना ये लगा हुआ था, फंक्शन हो रहा था थोड़ा सा। ये क्या था कि जो है ना जिन जिन बच्चों ने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए थे उनको बुला के अवार्ड दिए जा रहे थे। और ये जो खड़ी हुई हैं इन्होंने ही ये अरेंज किया था सारा। और जितना ये रश आप देख सकते हैं इससे कई गुना ज़्यादा आगे है। बट अब वो मेला जो है उस तरह का नहीं रहा। हम लोग यहाँ आए थे शुरू में, हम लोग यहाँ पे 2019 में आए थे। तो जो मेला यहाँ पे लगा इतना कोई ज़बरदस्त मेला था। फुल जो है ना पूरा रोड ब्लॉक थे यहाँ पे। तो खैर अब हाफ साइड पे इन्होंने किया हुआ है, फुल रोड ब्लॉक था। इतना कोई मज़ा आता था, अब वो चीज़ नहीं रही। अब होता है बट मज़ा नहीं आता। हम लोगों ने जो है थोड़ा सा ही हम लोगों ने देखा, फिर हम लोग चले गए थे। और ये इस बच्ची को अवार्ड मिला तो इतनी प्यारी लगी थी। इसने ट्रेडिशनल ड्रेस पहना हुआ था। मैंने सोचा था मिन्हा को मैं पहना, बट मैंने मिन्हा को नहीं पहनाया क्योंकि सारा बच्चा जो आपका कंफर्टेबल होता है वही कर सकते हो। मिन्हा को ठंड लगती है तो मैंने नहीं पहनाया। और ये बच्ची पठानी बनी हुई थी, साथ में ये थे वेलवेट के ड्रेसेस। ये ड्रेसेस बहुत ही एक्सपेंसिव थे। तो हम लोग लेते तो यहाँ से खैर कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पाकिस्तान से ले चुके होते हैं कपड़े वगैरह। तो पाकिस्तान से हम लोग मंगाते हैं, यहाँ से हम लोग नहीं लेते। तो ये वेलवेट के ड्रेसेस है, ये काफ़ी एक्सपेंसिव। तो ये दुपट्टा बहुत प्यारा लगा था, इसका जो ड्रेस था वो भी बहुत प्यारा था। और यहाँ पे ये भी ड्रेसेस लगे हुए थे। तो मैं और मामा देख रहे थे, तो जो है ना मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ कि यहाँ पे मेला किस तरह से होता है, किस तरह से मनाया जाता है। यहाँ पे भी ईद बहुत ज़ोरों शोर से मनाई जाती है जितनी पाकिस्तान में होती है, बट उस तरह से तो नहीं होती। यहाँ पे हर इंसान इतना ज़्यादा तो नहीं होता क्योंकि ज़्यादा यहाँ पे किसी की फैमिलीज नहीं होती, कुछ नहीं है। तो इंसान थोड़ा सा हो जाता है। जो पाकिस्तान में ईद मनाई जाती है तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर वो पूरा ख़ानदान में बैठा होता, पूरा उनकी फैमिली होती है, तो काफ़ी अच्छी ईद मनाई जाती है। और ये जिसकी मैं बात करती थी ये थे लकड़ी के जो टोकरियाँ बनी थी ड्राई फ्रूट की, साथ में ये ज्वेलरी बॉक्सेस वगैरह बने हुए इतने प्यारे थे। और जो एक जो है ना छोटा ये जो ज्वेलरी बॉक्स था वो था $50 का। मेरे हस्बैंड ने इनसे प्राइस पूछी, वो $50 का था। ये जो था ये आई थिंक छोटा $30 का था और बड़ा $50 का था। तो ये ज्वेलरी बॉक्सेस थे, साथ में ये ट्रे थी, साथ में ये स्पून्स थे। तो हमने तो नहीं लिया, ज़्यादा सिर्फ देखने के लिए होती हैं और वैसे भी हमने नहीं ली क्योंकि मैं लेती भी कुछ भी नहीं हूँ। और आगे हम गए तो यहाँ पे थी पठानी ये कैप्स लगी हुई थी। तो मैंने सोचा मैं मिन्हा के ले लूँ। मिन्हा को मैंने सोचा मैं पहनाऊँ, बट मिन्हा चीखी जा रही थी, वो हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी क्योंकि छोटी कैप्स भी थी और बड़ी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा तुम ले लो, बट मैंने कहा नहीं, मैंने क्या करनी है, मैं कहाँ पहनूंगी। ज़रा पाकिस्तान में तो इंसान होता कहीं ना कहीं जाता तो पहन लेता है, यहाँ पे बंदा कहाँ पहन के, घर में तो बैठ नहीं सकता पहन कर। तो
तो ये जो कैप है वो बहुत प्यारी लगी थी। तो इतने प्यारे कलर्स इसके थे ना, तो मेरा बहुत दिल करा था मिन्हा के लेने का, बट मिन्हा ने नहीं लेने। मिन्हा ने हाथ भी नहीं लगाने दिया कि नहीं जो है ना मेरे बिल्कुल भी साथ नहीं लगानी, सर पे नहीं रखना। क्योंकि मिन्हा जब छोटी होती थी तो मिन्हा ने क्या किया, मैंने पिछली 14 अगस्त पे मिन्हा को छोटी होती थी तो इसकी दादों ने इसको इतनी प्यारी सी पठानी सी कैप लेके दी थी, वो इसने पहनी थी। और मिन्हा यहाँ पे अपना जो है ना भाई, इसको गुड्डे को जो है ना भाई कहते हैं डॉल को, तो उसको लेके गई हुई थी। और मिन्हा का जब मैं क्लिप बनाते तो मिन्हा मुँह छुपाए थे। यहाँ पे ये खुस्से मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आए थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मेरे लिए एक सूट और खुस्सा मेरे लिए सरप्राइज़ ईद के लिए मेरे लिए लेके आए थे, ईद का जोड़ा और सूट। और ये रात को मैं लगाई थी मेहंदी, क्योंकि मेरी सिस्टर को आती तो है, वो रात को बेचारी देर से आई थी तो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। तो मैंने सोचा मेरे पास ये जो पड़े हुए हैं मैं इसी से ही लगा लूँ। तो ये मैंने लगा रही थी जो ना कौन मेहंदी मेरी सासू माँ लाई थी नीचे से, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा। तो मैंने इसको लगा के इसको बिल्कुल क्यू टिप से वो कर दी थी। और ये जब थोड़ी सी ड्राई हो गई थी कि मैंने उतारी थी, तो प्यारा लग रही थी कि बहुत ज़्यादा, बट सिंपल सी तो थी। और ये मैंने खुद ही लगाई थी, जिस तरह से मुझे आई मैंने लगा दी। यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड और अपना नाम लिख लिया था। और भाई इतनी सी ईद होती है, ज़्यादा बर्तन वगैरह वॉश करने होते तो ये तो वैसे ऑलरेडी उतर जाती है। और मैं रूम में जाने से पहले मैं अपना वॉश करी, क्योंकि मीना मुझे छोड़ती। मिलेंगे कल एक नई व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।